इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके। जैसा कि हमने बताया था आपको कि सीरीज हमने स्टार्ट की है। संडे को हमने आप सबको छुट्टी दी थी कि डेली डेली पढ़ना आपके लिए भी थोड़ा सा सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। एक दिन आराम भी करना चाहिए हफ्ते में, इसीलिए हमने भी आराम लिया और आपको भी आराम दिया कि एक दिन नहीं पढ़ेंगे या रिवाइज़ करेंगे पीछे वाला तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। ये होना चाहिए, एक दिन आपको रिवीजन के लिए मिलना चाहिए। बाकी दिन आपके जो प्रीवियस पढ़ाए जाते हैं और डेली डेली आप तैयार करें, है ना। उसी सीरीज में कड़ी में हम लेके आए हैं आज अपना चौथा वीडियो, जो कि प्रतिशत पर आधारित वीडियो है। बहुत ही बढ़िया होने वाला है आज का वीडियो। हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, सिद्धांत के साथ, एग्जाम्पल के साथ, फार्मूले के साथ आपको क्वेश्चन कराते हैं। हर वीडियो में हमारा कम से कम 2 से 3 सिद्धांत रहते हैं, उनके बेसिस क्वेश्चन रहते हैं, उन पे जो बनते हैं, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे, सारा चीज़ हम आपको वीडियो में बनाते हैं। तो अभी तक हमारे आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रतिशत पर आधारित जो भी कंडीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। और आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम लास्ट में जब हमारी ये सिद्धांत पूरे हो जाएगा उसके बाद हम आपको पेपर से लेके आएंगे क्वेश्चन और बताएंगे। और आपकी कोई क्वेरी होती है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की, आप कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, हम जरूर देखेंगे। आप पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम बताने वाले आपको स्टार्ट करने वाले हैं किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या सिद्धांत लगेगा, कैसे कैसे होता है ना। देखिए, जैसा कि एक सिद्धांत है, अभी तक हमने 5 से 6 सिद्धांत आपको पढ़ा दिए। आज का सिद्धांत देखिए बहुत बढ़िया है। यह क्या है, आयत या वर्ग की भुजा में x गुना वृद्धि, x या n बोल सकते हैं ना, x गुना वृद्धि हो जाए तो हम उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। हम देख रहे ये हमारा फार्मूला होगा, जहाँ n क्या है कि जितने गुना हमारे वृद्धि होती है वो n हमारा नंबर है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्या लिखा हुआ है, यदि वर्ग की एक भुजा में 4 गुना, कितने गुना, 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, आपको थोड़ा सा देख के आसानी से कर पाएंगे। हमने जैसे कि ऊपर फार्मूला लिख दिया, आपको उसी फार्मूले पे आप अप्लाई कर दीजिए, आसानी से आ जाएगी। देखिए है क्या कि n स्क्वायर माइनस 1, मतलब आपका n की वैल्यू हमारी 4 है, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस का 1, है ना, ये आ गया हमारा, और इंटू में 100 है हमारा, समझ आया। और ये प्रतिशत सॉल्व कर दीजिए तो 4 चौको 16 आ जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा और गुणे में 100 है ही हमारा ऑलरेडी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में, ईजी बहुत है। यदि आपको फार्मूला पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाले। यदि ये फार्मूले कॉन्सेप्ट सिद्धांत आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही टफ होने वाले। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, सिद्धांत पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किस तरीके वाले क्वेश्चन में आप किस तरह फार्मूला यूज़ करेंगे, और यही हमारा आंसर आएगा। बहुत आसान प्रश्न था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। ये फार्मूला जरूर आपको याद होना चाहिए, जब आपके x गुना वृद्धि या कमी हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो हमने बताया आपको। अब हम बताने वाले आपको अगले सिद्धांत पर आधारित, और बहुत बढ़िया। और आपका कहीं कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताया करिए। क्या है, आप वीडियो देख लेते हैं, आप कमेंट में बता देंगे, हमको पता नहीं चलता कहाँ पर आपको समझ में आया, कहाँ पर नहीं आया। तो उसी कड़ी में हम लाने वाले अगले सिद्धांत पर आधारित प्रश्न, जो कि बताएंगे किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और कौन से सिद्धांत पे, कौन से क्वेश्चन पे हम कौन से सिद्धांत अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा आयत और वर्ग से संबंधित जो भी प्रतिशत होगा उसमें अंतर होता है। यदि प्रतिशत हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमारा क्या परिवर्तन होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए वृत्त के लिए, कि वृत्त में यदि हम परिवर्तन करें, उसकी त्रिज्या बढ़ाएं या परिधि बढ़ाएं तो आपको क्या परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में या त्रिज्या में, तो वो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। एक एक चीज़ बताएंगे कैसे करना है। देखिए है क्या कॉन्सेप्ट, आप समझिए। एक हमने उदाहरण भी लिखा हुआ है, सिद्धांत के वृत्त की आकृतियों में प्रतिशत परिवर्तन होने पर क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि एक वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जा रही है तो इसके क्षेत्रफल का कितना परिवर्तन होगा, ये है सिंपल क्वेश्चन, है ना। क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, है ना। बहुत आसान प्रश्न है ना। करना क्या है इसमें, जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको करना, वृत्त की त्रिज्या में 40%, मतलब 40% कोई भी वैल्यू में हमको क्या करना, मान लेना है कि पहली हमारी त्रिज्या 10 रही होगी, या 100 मान लेते हैं, है ना। 10 रही होगी तो 10 में यदि हम 40% बढ़ाएंगे तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10 का 40% क्या हो जाएगा हमारा 4, तो 10 + 4 हो जाएगा, तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी 14, पुरानी क्या है 10। मतलब ये कितना हो गया आपका नई, ये है ओल्ड और न्यू, ठीक है। बस अब इतना आ गया, आप आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, पाई r² है, पाई r², ठीक है, ये होता है, ठीक है।
क्या होता है ये। अब सिंपल आपको करना क्या है, इसमें आप रख दीजिए वैल्यू, तो पाई से पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कि एक आर स्क्वायर क्या आएगा हमारा, ओल्ड है 10 का स्क्वायर, ये हमारा 14 का स्क्वायर, तो ये आएगा कितना 100 और ये आ जाएगा 196, मतलब कि पुराने कितने आए, डिफरेंस कितना है हमारा इनके बीच में, कितने का है 96 का डिफरेंस, यही हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 96% वृद्धि हुई है। बहुत आसान प्रश्न था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। यदि उसमें हो जाता है कि घटाने का, तो आपको क्या हो जाता है, फिर इसमें जितने परसेंट घटाने को बोलता है उतने परसेंट हम घटा देते, कोई क्वेश्चन नहीं। देखिए हम इसी को बदल के देखते, देखिए यदि हम लिख दे त्रिज्या 40% घटा दी जाती, क्या घटा दी जाती, तब आप किस तरह करेंगे, सिंपल वही कॉन्सेप्ट कि 10 तो हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद 10 तो हमारा त्रिज्या हो गई पुराने वाले की, नए वाली क्या हो जाएगी, यदि हम घटाएंगे 10 में कितना 40% हो जाएगा, 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6, मतलब पुराने वाले की 6 नए वाले की, सॉरी पुराने वाले की 10 नए वाले की 6 हो जाएगी, त्रिज्या है ना, त्रिज्या है ये, ध्यान रखिएगा है ना, त्रिज्या है जिसको आर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, दोनों है त्रिज्या, ये आर कैपिटल है, ये स्मॉल आर। अब सिंपल वही तरीका है, मतलब आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, हम सिंपल यही अप्लाई करेंगे, पाई को नहीं लेते, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 का, सॉरी 6 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगी हमारा 64% आपका आंसर हो जाएगी इक्वल। इनका हमको डिफरेंस फाइंड करना होता है, डिफरेंस कितना 64%, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 64% इसमें कमी होगी। बहुत आसान प्रश्न, कुछ भी नहीं था। आप इसी तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम बहुत ही बढ़िया प्रश्न बताने वाले, एक परिधि और त्रिज्या पर आधारित कि यदि वृत्त की हम परिधि चेंज करें तो त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, वो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा वो बताएंगे कि आप 1 सेकंड में उसका देखते ही आंसर ला लेंगे, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको उसी क्वेश्चन में समय लग जाएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिद्धांत क्लियर है, तो आपको कोई भी समय नहीं लगने वाला, 1 से 2 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। वही क्वेश्चन अब हम आपको बताने वाले। पूरी वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जो आने वाली वीडियो है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको केवल एक सिद्धांत याद रखना और आसानी से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। मतलब कहना चाहिए बहुत ही सरल सिद्धांत है। आपको क्या करना है, इसमें देखिए प्रश्न देखिए, है ना, क्या हमने जैसे कि बताया कि हम वृत्त वाले क्वेश्चन को ध्यान दे रहे हैं ना, तो लिखा क्या है कि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, उसने बता दिया इस परिधि को 50% बढ़ा दिया जाए, मतलब 88 में हमको 50% बढ़ा देना है, तो दिया जाए तो नए बने वृत्त की त्रिज्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये हमको निकालना। बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको करना क्या है, देखिए एक तरीका क्या होता है, दोनों की हम 2πr परिधि होती है, तो एक की दी है हमारी 88, ये नॉर्मल मेथड से हम करते हैं तो, है ना, और दूसरे की क्या दी है आपकी, आप देखिए 88 और 88 में 50% और बढ़ा दें, मतलब 44 बराबर 132 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो त्रिज्या आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, है ना। लेकिन दूसरी चीज़ आती क्या है इसमें कि आपको करना क्या है, यदि आप शॉर्ट मेथड समझते हैं, सिद्धांत समझते हैं, तो आंसर तो वही आएगा जो हमको देखना अभी, है ना। लेकिन देखिए करना क्या है इसमें कि आप सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको करना क्या है कि जितनी भी परिधि में वृद्धि होती है उतनी ही त्रिज्या में वृद्धि होती है, उतने ही परसेंट। आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, बस आप वो प्रश्न देखिए आपकी, यदि परिधि में वृद्धि हो रही है, जितने परसेंट में वृद्धि हो रही है उतने ही त्रिज्या वृद्धि होगी। ये आप नियम याद रखिएगा कि परिधि में वृद्धि प्रतिशत, परिधि में वृद्धि प्रतिशत बराबर त्रिज्या में वृद्धि प्रतिशत, किसमें, ये हमेशा आपको याद रखना। केवल छोटा सा सिद्धांत है, आपको याद रखना है ना, कुछ भी नहीं करना है कि जितनी परिधि, कुछ मतलब हमने आपके अभी आपको बोला भी था कि आपको 1 सेकंड का प्रश्न है, केवल आप देखते ही आंसर बता देंगे। तो आपको कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 50%, मतलब त्रिज्या में भी कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, वो 50% की ही होगी। कोई इसमें कुछ नहीं देखना, कुछ सॉल्व नहीं करना, आप आसानी से बता सकते हैं। इसको आप भूल जाइए, केवल इसको ध्यान दीजिए कि परिधि में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही, उतने ही प्रतिशत आपके त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी। बहुत आसान प्रश्न था, आप थोड़ा सा ध्यान दे दो तो आसानी से करो। यदि आपको ये सिद्धांत नहीं पता होता तो आप सॉल्व करते, आपको बहुत समय बर्बाद होता है। इस कारण से क्या है, होता ही है कंपटीशन एग्जाम में कि मैथ्स में क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम होती है कि जिसको सिद्धांत नहीं पता है, रूल्स नहीं पता है,
उसको क्वेश्चन सॉल्व करवाने में बहुत समय लग जाता है। यदि सिद्धांत पता है तो क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर बता देगा, है ना। इतने इजी कॉन्सेप्ट हैं मैथ्स में कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और कल की वीडियो में हम वृत्त पर आधारित और गोले पर आधारित इसी तरह की प्रतिशत वृद्धि या x गुना y गुना ऐसे वृद्धि करते हैं तो हमारे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा वो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पूरी सीरीज जरूर देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन हम क्लियर कराने वाले, एक सिद्धांत पर आधारित प्रश्न बताने वाले। वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए दोस्तों में, जिससे उनको ये वीडियो मिल पाए, अच्छी देख पाए, वो भी तैयारी कर पाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।